जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और आज हम लोग कवि का पूरा जीवन परिचय देखेंगे और इसके साथ ही मैं भिक्षुक कविता की एक्सप्लेनेशन आपको पूरा बताऊंगी और बीच बीच में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी बताती चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जो है वो 1897 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो जन्म हो गया इनका 1897 में महिसादल, ठीक है, और मेदिनीपुर गांव। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था और ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, लेकिन बंगाल में वो रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए थे। ठीक है, तो निराला जी का बचपन जो है वो बहुत ही अभाव में बीता था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो बंगाल क्षेत्र में ही हुई थी और वहाँ पर ही इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की। और चूंकि बंगाली छात्र छात्राओं के संपर्क में थे, उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए इनको बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनके माता पिता की मृत्यु जो है वो इनके बचपन में ही हो गई थी और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है वो मनोहरा देवी जी से हो गया। इनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी जी वो एक विदुषी महिला थी, उन्हें साहित्य और संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो इसी कारण जो है निराला जी में भी साहित्य और संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई। लेकिन निराला जी का दुर्भाग्य ऐसा था कि इनकी पत्नी की मृत्यु जो है वो मात्र 22 वर्ष की अवस्था में ही हो गई और निराला जी जो की रियासत में भरण पोषण के लिए जो है नौकरी कर रहे थे, तो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो वहां से चले आए, कलकत्ता चले आए और 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के द्वारा निकाली गई पत्रिका समन्वय का संपादन करने लगे। ठीक है, तो 1922 में ये कलकत्ता आए और समन्वय पत्रिका का संपादन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर 1923 और 24 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा ही निकाली गई पत्रिका मतवाला का भी इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो ये हो गया 1923 और 1924 में मतवाला पत्रिका। फिर 3 वर्ष तक ही वो वहां पर रहे, उसके बाद ये लखनऊ चले आए और गंगा पुस्तक माला पत्रिका का संपादन करने लगे। ठीक है, गंगा पुस्तक माला, ठीक है, ये लखनऊ में इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया और बहुत समय तक लखनऊ में भी ये नहीं रहे। फिर ये वहां से प्रयागराज इलाहाबाद चले आए और अपने मृत्यु तक ये जो है साहित्य सेवा करते हुए इलाहाबाद में ही रहे और इनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961, ठीक है, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। निराला जी के ऊपर जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इन सभी जो महान पुरुष थे उनके विचारों का इनके ऊपर बहुत प्रभाव दिखता है। और साथ ही निराला जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही विद्रोही, स्पष्टवादी, निर्भीक था और यही कारण है कि इनकी जितनी हमें रचनाएं मिलती हैं उनमें इनकी व्यक्तित्व की पूरी झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो निराला जी जो है वो मात्र छायावादी कवि के रूप में ही हिंदी साहित्य में नहीं है, बल्कि एक प्रगतिवादी सोच, प्रगतिवादी चेतना के भी कवि माने जाते हैं। तो इनकी रचनाओं का जो विषय होता था वो बहुत ही विस्तृत है। एक और जहाँ इनकी रचनाओं में हमें छायावाद, रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, प्रणयानुभूति, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय जागरण, नवजागरण, इस तरह की विषय मिलते हैं, तो वहीं हमें दूसरी ओर जो है प्रगतिशील चेतना से युक्त कविताएं मिलती हैं, सामाजिक चेतना से युक्त कविताएं मिलती हैं। साथ ही जो समाज में विद्रूपताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों का विद्रोह करने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है इनके कविताओं और इनकी रचनाओं का विषय रहे।
तो कुछ इनकी जो कविता, चूंकि ये गद्य क्षेत्र में भी लिखा है इन्होंने और कविता के क्षेत्र में, यानी गद्य और पद दोनों में लिखा है। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। कविताएं हैं जैसे इनकी परिमल हो गई, जूही की कली। जूही की कली ये इनकी प्रथम कविता है। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुछ आपकी पुस्तक में भी है, आप वहां से नोट कर सकते हैं, और कुछ मैं यहां लिख दे रही हूं। बेला, कुकुरमुत्ता, ठीक है, और अड़िमा। इस तरह की बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। कुछ उपन्यास भी इन्होंने लिखे। ठीक है, उपन्यास इनके हो गए प्रभावती, अप्सरा, अलका और बिल्ले सुर बकरीहा। ठीक है, बिल्ले सुर बकरीहा ये एक साथ है, ये व्यंग्यपरक उपन्यास है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानियां लिखी हैं, लिली, सखी, चतुरी चमार। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हो गई। ठीक है, और कुछ आपकी पुस्तक में भी नोट मेंशन है, तो वहां से आप नोट कर लीजिए। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें विहद रूप में मिलती हैं। इनकी जो भाषा है उसमें खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ संस्कृत गर्भित शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी इनकी रचनाओं में उल्लेख मिलता है भाषा में। और इन्होंने कविता को मुक्त छंद में लिखने का प्रयास किया, यानी कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। और इन्होंने जिस छंद का प्रयोग किया उसे केचुआ छंद या रबड़ छंद कहा जाता था। ठीक है, रबड़ छंद या केचुआ छंद, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जीवन परिचय हो गया निराला जी का। तो इसकी जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो निराला जी छायावादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र के महिषादल के मेदिनीपुर में हुआ। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी, और इन्होंने समन्वय, मतवाला और गंगा पुस्तक माला इन पत्रिकाओं का संपादन किया। और इनकी मृत्यु जो है वो 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं और कुछ उपन्यास और कहानियां। ठीक है, और इनकी भाषा सहज और सरल है, खड़ी बोली और संस्कृत में है, ये आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया कवि का जीवन परिचय। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं जो आपकी पुस्तक में है, भिक्षुक। तो भिक्षुक जो कविता है वो बच्चों निराला जी के परिमल काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, यानी परिमल काव्य संग्रह में उसका उल्लेख है। यहाँ पे मैंने नाम भी दिया हुआ है। तो परिमल जो है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसका संदर्भ यदि लिखते हैं आप लोग भिक्षुक कविता का, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी साहित्य सागर की भिक्षुक कविता से ली गई है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित है। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पोयम के माध्यम से, इस पोयम के अंतर्गत जो है कवि ने एक भिक्षुक की शारीरिक संरचना यानी शारीरिक बनावट और उसकी मानसिक संवेदना, मानसिक व्यथा, उसका चित्रण किया है। मानसिक व्यथा यानी मन के जो बुद्धि के, दिमाग के भीतर जो हलचल चलती है, यानी विचारों में जो हलचल चलती है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कवि कहते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ठीक है, भिक्षुक का वर्णन करते हैं, भिक्षुक यानी भिखारी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वो पथ पर चला आ रहा है। पथ यानी रास्ता। ठीक है,
गया रास्ता। ठीक है, दो टूक का अर्थ होता है दो टुकड़े होना। और पश्चाताप का अर्थ हो गया पश्चाताप। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि वो भिक्षुक जो है भिखारी पथ पर रास्ते पर चलता चला आ रहा है और उसकी दयनीय स्थिति को देख करके मेरा हृदय जो है दो टुकड़े हो गया है और मेरे हृदय में उसके प्रति बहुत ही संवेदना जागृत हो गई है। तो उस मर्म को ही आगे व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि वह भिक्षुक जो है वो बहुत पछताता हुआ पथ पर आ रहा है, क्योंकि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, पश्चाताप हो रहा है उसे। इसलिए उसकी जो विचारों की जो स्थिति है, यानी मानसिक व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जो है बहुत उलझन में है, बहुत दुखी है और पश्चाताप से भरा हुआ है, क्योंकि भिक्षा मांगना उसकी इच्छा नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी है। आज वह इस स्थिति में आ चुका है कि उसे भिक्षा मांगना उसको मजबूरी है, क्योंकि वो बहुत दिन से भूखा है, कई दिनों से वो भूखा है। इसलिए आज वह इस बात को लेकर के दुखी है कि वह इतनी दयनीय स्थिति में आ चुका है कि उसे भिक्षा मांगनी पड़ रही है, तो वो पश्चाताप से भरा हुआ है। ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टीक। ठीक है, यहाँ लकुटिया का अर्थ होता है लाठी। लकुटिया का अर्थ हो गया लाठी। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि वो भिक्षुक जो है वो कई दिनों से भूखा है, चूंकि इसलिए उसके जो पेट और पीठ जो है वो दोनों एक दूसरे में सिमट गए हैं, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, यानी एकाकार हो गए हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर भी नहीं पता चल रहा है, यानी पेट कौन सा है और पीठ कौन सा है। यहाँ पे शारीरिक संरचना का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे मानसिक व्यथा का वर्णन किया उन्होंने, अब यहाँ पे शारीरिक संरचना का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि उनका जो भिक्षुक का जो पेट और पीठ है वो भूखे रहने की वजह से दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, दोनों के बीच का अंतर नहीं पता चल रहा है और वह भिक्षुक जो है वो इतना दुर्बल हो गया है, इतना असमर्थ हो गया है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, और चलने के लिए उसे लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। टेक यानी टिकाकर या सहारा लेकर के। ठीक है, टेक का अर्थ हो गया टिकाकर या सहारा लेना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो वह लाठी के सहारे से पथ पर चलता हुआ चला आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, यानी वह भूखा है इसलिए मुट्ठी भर दाना यानी मुट्ठी भर अनाज के लिए कि कोई थोड़ा सा खाद्य पदार्थ उसे दे दे, जिससे कि उसके पेट की भूख जो है वो शांत हो जाए। इसलिए वह अपनी जो पुरानी फटी पुरानी जो झोली है, जो उसका पैकेट है जिसका मुंह खुला हुआ है, उस फटी पुरानी झोली को वह लोगों के सामने फैलाए हुए है, ताकि लोग जो है उस पर दया करें और उस पर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ उसे दे दें, जिससे कि उसके पेट की भूख शांत हो जाए। ठीक है, फिर आगे कवि कहते हैं कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। ठीक है, यानी उसकी जो मार्मिक स्थिति है उसको देख करके, दयनीय स्थिति को देख करके कवि का हृदय जो है वो संवेदना से भर जाता है। ठीक है, और कवि फिर कहते हैं कि वह जो भिक्षुक है उसकी मानसिक व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह इतना मजबूर है कि उसके भीतर ये दुख चल रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि उसे भिक्षा मांगना पड़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं का पीकर रह जाते। यानी वो भिक्षुक जो है वो अकेला नहीं है। ठीक है, उसके साथ उसके दो छोटे बच्चे भी हैं और ये उसकी मजबूरी है कि वह स्वयं तो भिक्षा मांग ही रहा है, वो अपने बच्चों को भी भिक्षा मांगने के लिए ले आया है। ठीक है, तो ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। वो दोनों बच्चे जो है वो हाथ फैलाए हुए हैं
और लोगों से भिक्षा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, यानी वो अपने बाएं हाथ से जो है वो अपने पेट पर मल रहे हैं। मलने का अर्थ यानी रगड़ना या हाथ फेरना, ठीक है। मलते हैं यानी रगड़ते हैं या फेरना, हाथ फेरना, ठीक है। तो अपने बाएं हाथ को वो अपने पेट पर फेर रहे हैं और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने को बढ़ाए, यानी दाहिना हाथ जो है वो लोगों के समक्ष दया के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं, ताकि किसी एक की भी दृष्टि पड़ जाए, किसी एक को भी उनकी दृष्टि पड़ जाना यानी नजर पड़ जाना, किसी की भी एक नजर उन पे पड़ जाए, ठीक है। दृष्टि का अर्थ हो गया नजर, ओके। तो किसी की भी एक छोटी सी नजर उन पे पड़ जाए, उन्हें दया आ जाए और वो उन्हें कुछ खाने के लिए दे दें, तो इसलिए वो दाहिना हाथ फैलाए हुए हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि बायां हाथ पेट पर फेर रहे हैं, तो इससे वो लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। और दूसरे संदर्भ में ये भी हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति को बहुत भूख लगी होती है, तो जब बहुत भूख लगी होती है तो पेट में एक पीड़ा होती है, यानी एक दर्द सा महसूस होता है। तो उस पीड़ा को, उस वेदना को शांत करने के लिए वो जो बच्चे हैं वो अपना हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर हाथ फेरने से उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए ही सही उनकी जो पेट की भूख है वो शांत हो जाए, ठीक है। तो ये कवि ये कहना चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो भूख से इतने व्याकुल हो चुके हैं कि वो ऐसी स्थिति उनके समक्ष उत्पन्न हो गई है कि वो अपने बाएं हाथ से अपने पेट के ऊपर उसे फेर रहे हैं और दाहिने हाथ से लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भूख से सुख और जब जाते, यानी भूख तो लगी हुई है, साथ ही जब वो बार बार लोगों से भिक्षा की याचना कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बोलते बोलते उनके होठ जो हैं वो सूख गए हैं, पपड़ी जम गई है उनके होठों पर। और दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता का अर्थ होता है देने वाला, ठीक है। दाता का अर्थ हो गया देने वाला, और भाग्य विधाता यानी भाग्य की रचना करने वाला, भाग्य लिखने वाला। भाग्य लिखने वाला कौन होता है? ईश्वर यानी भगवान, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि उनके मन में एक प्रश्न सा उठता है कि वो लोगों के समक्ष जो हाथ फैलाए हुए हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उनकी तरफ नहीं जा रही है और कोई भी उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा है, तो वो उन मनुष्यों से क्या शिकायत करें, उन देने वाले मनुष्यों से हम क्या शिकायत करें, जब उस भाग्य विधाता ने यानी ईश्वर ने, भगवान ने उनके भाग्य में, उनके नसीब में भिक्षा मांगना लिखा है, उनके नसीब में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे वो सुखी हो सके और प्रसन्न रह सके। तो हम उन मनुष्यों से क्या शिकायत करें, ऐसे एक प्रश्न उनके भीतर आ रहे हैं कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी मनुष्यों से पाने की हम किस प्रकार की आशा करें जब उस ईश्वर ने, जन्म देने वाले भाग्य विधाता ने हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी इतने लोग जो हैं उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने दया दृष्टि दिखा करके उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया, तो इसलिए घूट आंसुओं का पीकर रहे। यहाँ एक ये मुहावरा है, आंसू पीना का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद भी शांत हो जाना, मन महसूस के रह जाना, ठीक है। यानी जो बच्चे हैं वो ये इस अपमान का जो घूट, क्योंकि जब व्यक्ति किसी से ये आशा करता है कि वो उसकी मदद करेगा और वो व्यक्ति मदद नहीं करता है, तो इंसान को बहुत अपमानित महसूस होता है, ठीक है। तो ऐसा ही उन भिक्षुक और उनके बच्चों के साथ हो रहा है कि वो चूंकि बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोग उन पर दया करें और खाने के लिए दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं और आंसू का घूट पी करके शांत हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चाट रहे जूठी पत्थर वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। कवि कहते हैं
कि उस व्यक्ति की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, यानी उस भिक्षुक और उनके बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जूठी पत्तल जो सड़क पर फेंकी हुई है, यानी पुराने समय में जो विवाह या समारोह होते थे तो उस समय जूठी पत्तल का मतलब होता है पत्तल जो पत्तों से बनी हुई प्लेट्स होती है, तस्तरी होती है, ठीक है। तो पत्तल जो है वो पत्ते से बनी होती है, पत्ते से बनी तस्तरी, और क्योंकि वो जूठी है, जूठा का मतलब क्या होता है कि तस्तरी में, पत्तल में कुछ जो बचा खुचा अनाज है, ठीक है। जूठा का मतलब जो कुछ लोगों ने उसे ग्रहण कर लिया है और उसके बाद जो बचा खुचा अनाज है, ठीक है, बचा खुचा खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि वो सड़क पर जो पड़ी हुई जो पत्तलें हैं उनसे जो बचा हुआ अनाज है उसे खाने का वो प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। ये उनकी बहुत ही मर्म उत्पन्न करने वाली ये स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पे उसका चित्रण कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं कि वो जब कुछ नहीं समझ में आता तो सड़क पे पड़ी हुई जो पत्तलें हैं जूठी उनसे बचा खुचा अनाज खाने का प्रयास कर रहे हैं, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यहाँ पर एक उससे भी अत्यंत दयनीय स्थिति और मार्मिक चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जो बचा खुचा भोजन मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है, यानी मनुष्य जो खा चुके हैं और बचा हुआ है, उस बचे हुए भोजन को पशु लोग खाते हैं, ठीक है। पशुओं के लिए भेज दिया जाता है कि पशु खाएंगे, लेकिन उस बचे हुए भोजन को पशुओं के रूप में ही, यानी पशुओं की तरह ही वो सोचते हैं कि हम कुछ तो खा लें ताकि उनका पेट जो है वो भर जाए, ठीक है। तो उसको खाने के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो जो पशु है, कुत्ता जो है, वो भी उसको नहीं खाने देना चाहता है, उस पे झपट्टा मार रहा है, यानी पशुओं से भी दयनीय स्थिति हो चुकी है उस भिक्षुक और उसके बच्चों की, ठीक है। तो झपट का अर्थ होता है झपट्टा मारना या छीनना, ठीक है। तो वो जो कुत्ते हैं वो वहां पर डट के खड़े हो गए हैं और उन भिक्षुक से उसे छीन लेना चाहते हैं, उस बचे खुचे अनाज को भी, ठीक है। अड़े का अर्थ होता है डटे होना, डटे होना या डट कर खड़े होना, ठीक है। ये हो गया, यानी कि वो डटे हुए हैं कुत्ते भी, यानी वो भी उन्हें खाने के लिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पशु का अधिकार है, यानी उस भिक्षुक और उसके बच्चों की स्थिति जो है इतनी दयनीय है कि वो पशुओं से भी निम्न है, ठीक है। क्लियर हो गया। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। कवि जो है इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इतने आहत हो जाते हैं कि उनके मन में भिक्षुक के लिए संवेदना जागृत हो जाती है और वो कहते हैं, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि ठहरो, मैं मेरे हृदय में जो संवेदना है, जो सहानुभूति है तुम्हारे लिए, उस सहानुभूति रूपी अमृत से, अमृत का अर्थ होता है अमरता प्रदान करने वाला पदार्थ, यानी उस अमृत से मैं तुम्हारे जो कष्ट हैं उन्हें मैं सींच दूंगा, तुम्हारे जो सूखे ओठ हैं उन्हें मैं सींच दूंगा, भिगो दूंगा, ठीक है। अमृत का अर्थ हो गया अमरता प्रदान करने वाला पदार्थ, अमरता प्रदान करने वाला पदार्थ, ठीक है। ये हो गया अमृत। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कवि अपनी संवेदना से ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी संवेदना के माध्यम से लोगों को भी तुम्हारे लिए संवेदना जागृत करने का प्रयास करूंगा और मैं तुम्हारे कष्टों को कोशिश करूंगा कि मैं उसे सींच दूं, ठीक है। तो कवि अपने मन की बात कह रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, मैं तो तुम्हारी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद कर दूं,
लेकिन तुम्हें भी अभिमन्यु की तरह बनना होगा। यहाँ अभिमन्यु का कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमन्यु जो है वो एक कथा है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, ठीक है। तो कौरव पांडव जो थे वो 5 भाई थे, उसमें अर्जुन और उनकी जो पत्नी है सुभद्रा, उनके पुत्र थे अभिमन्यु, ठीक है। और अभिमन्यु जो है वो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने के लिए जाते हैं। यानी चक्रव्यूह क्या होता है? चक्र का अर्थ होता है पहिया और व्यूह का अर्थ होता है रचना करना, ठीक है। तो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह जिसे कहते हैं एक तरह की सैन्य संरचना है, यानी सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह से खड़ा करना कि वो ऐसा लगे कि चक्कर घूम रहा है, यानी पहिया घूम रहा है, ठीक है। चक्रव्यूह का ये अर्थ होता है। तो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। और जब अर्जुन जो है, चूंकि अर्जुन ही इसमें महारथ थे, ठीक है, चक्रव्यूह भेदने में अर्जुन ही महारथी थे, लेकिन अर्जुन की अनुपस्थिति में कौन चक्रव्यूह भेदने जाएगा? तो अभिमन्यु जाते हैं। इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि अभिमन्यु को ये चीज कैसे आती है। जब अभिमन्यु जो है वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, यानी पेट में थे, तब अर्जुन ने उन्हें एक चक्रव्यूह भेदने की जो कला है उसका वर्णन किया था, ठीक है। तो चक्रव्यूह में क्या होता है कि 7 गोले होते हैं, यानी 7 द्वार जैसे होते हैं, उस समय द्वार कहा जाता था, और उसको भेदना होता था, फिर योद्धाओं से लड़ने के बाद वापस आना होता था। तो ये जब अर्जुन ने सुभद्रा को 7 द्वार को तोड़ने की जो कला है, योद्धाओं से लड़ करके पार करने की जो कला है, उससे सुभद्रा को वर्णन किया। लेकिन उसके बाद का जो वर्णन है, उसके बीच में ही जो है वो सुभद्रा चूंकि सो जाती हैं, तो उसके बाद का वर्णन जो है वो नहीं सुन पाती हैं और पूरी युद्ध कला जो है वो नहीं सुनती हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी कथा है कि अभिमन्यु जो है वो सुभद्रा के गर्भ में थे, तो गर्भ में पल रही हुई जो संतान है वो अपनी माँ, चूंकि माँ जब किसी बात को सुन रही है या माँ जो कुछ करती है उसका पूरा प्रभाव जो है गर्भ में पल रहे हुए बच्चे पर पड़ता है। तो अभिमन्यु ने अब गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी, ठीक है, ऐसा कथा में वर्णन है। और चूंकि सुभद्रा बीच में सो जाती हैं, तो चक्रव्यूह पूरी तरह से भेद करके वापस आने की जो कला है वो अभिमन्यु नहीं सीखते। फिर भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि चक्रव्यूह भेदने के लिए युद्ध में जाना पड़ता है, तो अभिमन्यु जो है वो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उस चक्रव्यूह के भीतर घुस जाते हैं, ठीक है। और अंतिम समय तक, यानी अपनी मृत्यु तक भी वो उससे लड़ते हैं लोगों से और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि युद्ध में जीत हो उनकी, ठीक। तो अभिमन्यु जो हैं वो चूंकि उन्हें युद्ध कला पूरी तरीके से नहीं पता थी, यानी चक्रव्यूह भेदने की जो कला थी वो पूरी तरह से नहीं पता थी, फिर भी वो पूरे अपने दृढ़ संकल्प के साथ जो है युद्ध भूमि में चक्रव्यूह भेदने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और 7 द्वार को वो पार करते हैं योद्धाओं से लड़ते हुए। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उनके अपने लोगों ने ही, यानी कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन के भाइयों ने ही उनका युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर के उनका वध कर दिया, ठीक है। युद्ध नीति के विरुद्ध कैसे, इस बात से कहा जा रहा है क्योंकि अभिमन्यु उस समय निहत्थे थे और युद्ध का यह नियम होता है कि जब किसी के पास हथियार नहीं है और शस्त्र नहीं है तो उन पर वार नहीं किया जाता, लेकिन उनके अपनों ने ही उनका वध कर दिया। तो इस बात का अभिमन्यु का जो उदाहरण भिक्षुक को कवि ने दिया है वो ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि अर्जुन जो है, अभिमन्यु जो है वो युद्ध में सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे, अपने उनके भीतर का जो दृढ़ संकल्प था उसका निर्वाह करते रहे और अपने जुझारू व्यक्तित्व के कारण वह आज भी अमर हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो
अमर हो चुके हैं आज भी, तो ऐसा ही उदाहरण भिक्षुक को दे रहे हैं कि यद्यपि मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरे भीतर जो पूरा अमृत है तुम्हारे लिए, पूरी जो संवेदना और सहानुभूति मेरे भीतर है, उस सहानुभूति से मैं तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। यानी मैं अपने हृदय में तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उसे मैं खींच लूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि वह दूर हो जाए। लोगों के मन में तुम्हारे लिए संवेदना जागृत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अभिमन्यु बनना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें भी अभिमन्यु की तरह संघर्ष करना होगा, अपने दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम्हें भी अभिमन्यु की तरह लड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि अभिमन्यु जो है वो अपने लोगों से ही उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, तो तुम्हें भी, भिक्षुक को कहते हैं कि तुम्हें भी अपने देश के जो सामंत हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम्हें पशुओं से भी निम्न जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, उन लोगों से ही तुम्हें लड़ना है। ठीक है, तो तुम्हें अभिमन्यु बनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है भिक्षुक की पूरी मानसिक व्यथा और शारीरिक संरचना का वर्णन करने के पश्चात अंत में उसे प्रेरित कर रहे हैं कि अपने जीवन की समस्याओं, कठिनाइयों से तुम्हें स्वयं संघर्ष करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि निराला जी का जीवन जो है वो अपने आप में ही बहुत संघर्ष युक्त था। निराला जी बचपन से लेकर के अंत समय तक आर्थिक विपन्नता से जूझते रहे। तो यही कारण है कि वो जो निम्न वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, शोषित थे, उनसे उनका बहुत जुड़ाव था, क्योंकि एक संवेदना जुड़ी हुई थी उन लोगों से, क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष कर रहे थे इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इसीलिए वह, लेकिन निराला जी का जो जीवन है यहाँ पर तो इसलिए वो प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन निराला जी जो हैं वो अपने जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये उनका व्यक्तित्व था और यही व्यक्तित्व लोगों को प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे भिक्षुक को उन्होंने प्रेरणा दी है कि तुम्हें भी अभिमन्यु की तरह बनना होगा, डटकर अपने समस्याओं का समाधान करना होगा। क्योंकि ये वास्तविकता भी है बच्चों कि अगर आप स्वयं की मदद स्वयं से नहीं करेंगे, यानी खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक मनुष्य के लिए एक प्रेरणाप्रद बात है और इस बात को ही चित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं निराला जी। तो ये पूरी जो पोयम है वो करुण रस में लिखी गई है और बहुत ही मार्मिक पोयम है। इसके अतिरिक्त इस पोयम के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से तो कवि ने एक भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, मार्मिक चित्रण किया है, शब्द चित्र प्रस्तुत किया है कह सकते हैं। यानी भिक्षुक की मानसिक व्यथा और शारीरिक संरचना का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, अगर ये कहें तो बहुत ही सटीक बैठेगी ये बात। और अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से निराला जी ने देश के लोगों को नवजागरण का संदेश दिया है। ठीक है, जो कि परिमल जो काव्य संग्रह है वो 1930 ईस्वी में लिखा गया था और उस समय हमारा देश जो है ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के अधीन था। ठीक है, तो इसलिए ये जो भारत देश की जो आर्थिक विपन्नता थी उसका चित्रण भी एक तरह से वो कर रहे हैं इसके माध्यम से, और अब ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों के मन में प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। देशवासियों को, जनमानस को ये प्रेरित कर रहे हैं कि हम सभी जो हैं एकजुट होकर के अपने भीतर जब दृढ़ संकल्प लें तो निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को हम अपने देश से भगा सकते हैं। ठीक है, तो निराला जी का जैसे कह सकते हैं कि ये मानना था, उनका ऐसा विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें एक अच्छी शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह बुरी से बुरी चीज़ों को विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ सकता है। लेकिन आवश्यकता किस चीज़ की है? आत्मविश्वास की, दृढ़ संकल्प होने की और उस शक्ति को
पहचानने की। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो देशवासियों को भी संबोधित कर रहे हैं, उनके भीतर भी जागरण उत्पन्न करना चाहते हैं कि हम सभी देशवासियों को ये अपने भीतर की जो शक्ति है उसे पहचानने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं और हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये पोयम जो है बच्चों बहुत कठिन नहीं है, इजी ही है। बस इसकी जो लास्ट स्टैंजा है इसे ही थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सार छुपा हुआ है, तो इसे समझ लेंगे आप तो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो इजी ही हैं। तो ये पोयम एक्सप्लेनेशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। मेरा पूरा प्रयास है बच्चों कि मैं आप लोगों को सरल से सरल शब्दों में भी समझाने का प्रयास करूं, और साथ ही कुछ साहित्यिक शब्द भी बताऊं ताकि आपको उत्तर लिखने में भी कुछ अच्छे अच्छे शब्द मिल सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, और यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आता, कोई पंक्ति या शब्द के अर्थ नहीं समझ में आते, तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछिए, कमेंट्स कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको उत्तर दे सकूं। ठीक है, और चूंकि ये एक्सप्लेनेशन हो गई और इसके बाद इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।